दोस्तों नमस्कार। मैं पीके सूर्या बिहार से बात कर रहा हूं। मैं जिस बिहार में रहता हूं दोस्तों, उस बिहार में पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था और यहाँ भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि इस राज्य में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सबके नस में जाति का विष भरा हुआ है और अपना बिहार का बर्बादी का मुख्य कारण यहाँ का जातिवादी राजनीति है। ये तो शुक्रगुजार है दोस्तों कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति बिहार का सीएम बन जाता है और जिसके वजह से आज बिहार में जो विकास हुआ है, आज उसी का देन है। अगर उसके नस में भी जाति का विष भरा हुआ रहता तो आज बिहार का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों विकास तो हुआ है, लेकिन शिक्षा का विकास अभी तक उतना नहीं हो पाया है। आज भी शिक्षा का जो व्यवस्था है बिहार में एकदम दयनीय है। जो सरकारी स्कूल का व्यवस्था है एकदम बदतर स्थिति में है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का जातिवादी राजनीति है। और दोस्तों जातिवादी राजनीति तो है, आखिर क्यों है? पूरे बिहार में बहुत सारे ऐसे जाति हैं जो राजनीति में भाग लेते हैं और भाग ले भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे समाज के लोग हैं और उसके नस में जाति का विष भरा हुआ है और वो कभी नहीं चाहता है कि दूसरा जात का बिहार का सीएम बने। सिर्फ वो सोचता है कि सिर्फ हमर जात का ही सीएम बने, हमारा परिवार का सीएम बने, हमार खानदान का खाली सीएम बने, दूसरा जात का सीएम न बने। यही सोच के वजह से आज पूरा बिहार बर्बाद है। इसी सोच के वजह से तीसरा फायदा उठा रहा है। जो सोच जो जाति के विष वाली बात है, पूरे बिहार और पूरे यूपी में ये सिर्फ जाति का विष वाला जो बात है ना दोस्तों, ये दोनों राज्य को बर्बाद कर देगा। ये सिर्फ जाति का जो विष है ना, और ये विष कि सिर्फ हम ही सीएम बने, हमारा परिवार ही सीएम बने, हमारा खानदान ही सीएम बने, उस जाति में इस बात को नस से नस में बैठ चुका है दोस्तों। और कभी नहीं चाहता है
कि दूसरा जात का सीएम बने, जिसके कारण जो छोटे छोटे दल हैं, जो छोटे छोटे पार्टी हैं, वो एक दूसरे पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं और सरकार बनाते हैं और उसका फायदा उठाता है। अगर समाजवाद का राजनीति होता, लोकतांत्रिक देश में अगर जाति की राजनीति होता है तो ये तो भोगना पड़ेगा ही दोस्तों बिहार के जनता को, और भोग रहा है और भोगेगा। जब तक इस तरह का विष उसके नस में है वो भोगेगा ही, वो 100% भोगेगा। ये कहां का राजनीति है दोस्तों? हमारे भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, संविधान लागू है। और जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ है, एक घोषित हुआ है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक गरीब का बेटा राजा बनेगा, जिसमें योग्यता है वो राजा बनेगा। लेकिन यहां के कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं चाहता है कि कभी गरीब गुरबा का राजा सीएम बने, कभी नहीं चाहता है। और कुछ ऐसे जाति के लोग हैं, पूरा जाति के लोग नहीं है लेकिन कुछ हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत हैं, जिसके वजह से पूरा बिहार, पूरा यूपी बर्बाद हो जाएगा। ये तो शुक्र मनाइए कि बिहार के सीएम पद पर नीतीश जी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो कुछ तो सुधारे हैं, लेकिन वो भी अब बेचारे थक चुके हैं। ये जातिवादी के राजनीति ये देख देख के ये जो है वो भी बेचारे थक चुके हैं। जब तक उनके बस में था बिहार को सुधारने की कोशिश किए, लेकिन उनके हाथ से भी धीरे धीरे ये निकल रहा है। दोस्तों, ये बात भूल जाइए, ये बात एकदम भूल जाइए। जब तक अगर इस तरह का आप सोचते हैं कि सिर्फ हम ही राज कर सकते हैं, एक गलत बात है। भारत में लोकतंत्र है, संविधान है, और सब चाहता है कि हमारे जात का भी शासक बने, और सब समाज के लोग भी चाहता है कि हमारा अधिकार मिले, हमारी हिस्सेदारी मिले। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों कि सिर्फ हमरे हिस्सेदारी मिले, ये गलत बात है। अगर एक घर में भी सोच के देखिए, अगर एक का बात चलता है वो घर बर्बाद हो जाता है। सबके मिली-जुली का अगर बात चले तो घर संभलता है, अगर एक का बात चलेगा उसका घर बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह बिहार में सिर्फ एक का बात नहीं चल सकता है। ठीक है, मानते हैं कि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, ये कैसे सोच लेते हैं कि सिर्फ आप ही का सीएम हो सकता है? राजपूत, ब्राह्मण, डोम, चमार, मुसहर, पासे, चौधरी, कुम्हार, यादव का सीएम नहीं बन सकता? क्या उसमें योग्यता नहीं है? सब में योग्यता है। एक गलत सोचते हैं कि सिर्फ आप में योग्यता है। और जो जातिवाद का राजनीति करेगा वो कभी उसका सीएम नहीं बन सकता है, और जाति का राजनीति करेगा वो उसका तीसरा फायदा उठाएगा। और गलत से भी अगर आपके हाथ में चला जाएगा सत्ता तो आपसे छीन लिया जाएगा, इस ध्यान रखिए। ये गलत सोच है कि सिर्फ हम ही राज करेंगे। दोस्तों, पूरा बहुजन मिलिए, पूरा बहुजन मिलकर और ऐसे लोगों को सीएम बनाइए बिहार में, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को सही कर सके, यहाँ के भ्रष्टाचार को खत्म कर सके, यहाँ का गुंडा राज को खत्म कर सके। कानून का राज होना चाहिए। दोस्तों,
जातिवाद का राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का सोच रखते हैं तो दूसरा जात वाला को जलन होगा, वो भी हिस्सेदारी खोजेगा, वो भी भागीदारी खोजेगा। अगर आप में समाजवाद, लोकतांत्रिक, आप में अगर लोकतंत्र नहीं जागता है तो बिहार का सीएम आप नहीं बन सकते हैं।